Welcome to another episode of Soul Orbit with Vineet. Thank you, Vineet, for joining us. So, Vineet, often we feel that we are not able to move forward in life because we feel that we are stuck because we are lazy or we are not able to focus or some other issue कि मम्मी नहीं करने दे रही. But often the blockages are different and they are within us. Like while meditating, I'll share a personal experience. Like I feel like मेरे को डिजर्वेबिलिटी इश्यूज थे जो मैंने अगेन वर्किंग ऑन माई सेल्फ ये रियलाइज हुआ कि ये वाले इश्यूज है और जब मैंने उन पे वर्क करा देन आई रियलाइज कि यही मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक था बिकॉज आई फेल्ट आई डिड नॉट डिजर्व पर्टिकुलर थिंग्स बट व्हेन आई वर्कड ऑन माई सेल्फ and I understood that I deserved those things came to me automatically. So I would like you to share with everybody how can we work on these blockages and how can we identify these blockages in our life because often we don't even know these blockages are there. Yes, definitely. I would like to highlight, see, from the perspective of coaching, as we have talked about in the earlier episode also, that when we understand, you know, when we try to understand our roadblocks or the blockages, we have to understand from a logical perspective. Then we will give a name to it. Right. राइट दैट मेरे ये इश्यूज थे और मैंने उसको क्लियर किया मेरे जो भी मेरे को ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं किसी भी फॉर्म में मेरे सामने आ रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं वो मैं उसको चैनलाइज कर रहा हूँ उसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ और उसको मैं उसके साथ आई एम मेकिंग पीस विद इट एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड सो दिस इज़ फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर हम उसको पूरे डीप साइंस में समझने की कोशिश करें सो व्हाट इज़ इनसाइड अस what is there inside us it is an energy, Right. right? And how does the energy operate? Either it is dense Right. or light. Right. It cannot be created, cannot be destroyed, Destroyed. right? Now मेरे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जहाँ पे मैं एक अपना माइंडसेट बना लेता हूँ कि ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मैं डिज़र्व नहीं करता। उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला, मेरे फैमिली ने Childhood बोला, मेरे चाइल्डहुड conditioning में or कुछ information from outside. एब्सोल्युटली। बट जो कोर इश्यू है, वो वो कहाँ जाके फँसता है? वो फँसता है हमारी एनर्जी पे, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे, जिसको आजकल हम क्वांटम फिज़िक्स भी बोल रहे हैं और उस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है। जो स्क्रिप्चर्स में हमारे बोला गया है, जो पहले की साइंस बोलती थी, वो ये बोलती थी कि बेसिकली यू वर्क ऑन योर एनर्जी सेंटर्स, Right. राइट? एंड आज अगर आप कहीं ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हो, तो आप उसको कोई नेम देने की कोशिश कर रहे हो। आप कोई ना कोई वर्ड उसको कुछ फॉर्मेट बिकॉज़ हमें क्या समझ में आता है, कोई फॉर्म समझ में आती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को 5 सेंसेस से लेंगे, तो या तो उसके 5 सेंसेस का कोई फॉर्म मिलेगा, तभी हम उसको फ़ील कर पाते हैं। Like, could you elaborate on this with some example? येस, सो इफ आई से दैट अगर मेरे को कोई चीज़ को अ, जैसे आपने सुना होगा कि मन की आँखों से देखो। Hmm. तो Hmm. मन की आँखें क्या हैं? Hmm. बेसिकली मन की आँखें ये हैं कि मैं दिल से एक चीज़ को Feel करो. फ़ील करूँ, राइट? अगर मैं उसको दिल से फ़ील कर रहा हूँ, दिल से करो क्यों कहते हैं? क्यों इसलिए क्योंकि इसका भी अगर साइंटिफिकली अगर आप देखो तो देयर इज़ अ हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस। Hmm. यहाँ पे भी न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे भी न्यूरॉन्स हैं। Hmm. बोथ न्यूरॉन्स व्हेन दे कोलैबोरेट दे फॉर्म अ फील्ड व्हिच Hmm. जिसको हम ऑरा कहते हैं, Hmm. राइट? अब वो जो एक मैग्नेटिक फील्ड जब आपके आस-पास क्रिएट होती है, तो आपके आस-पास कोई ऐसी ब्लॉकेजेज़ ही नहीं आ सकती। Hmm. राइट बट ये ब्लॉकेजेस कहाँ से शुरू हुई है ये हमारी कंडीशनिंग से शुरू है एज यू राइटली पॉइंटेड आउट Right. और वो हमारे माइंड में है Hmm. और वो माइंड में बस चुकी है Hmm. वो सॉलिडिफाई हो चुकी है वो अंदर एकदम घर ग्रहण कर चुकी है Hmm. और जब हम ये छोटी छोटी प्रैक्टिस ही करते हैं Hmm. अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो हमारे को एक एक ब्लॉकेजेस खुलनी शुरू हो जाती हैं बिल्कुल. और जब वो ब्लॉकेजेस खुलती हैं तो हमारा रोड मैप आगे खुलता चला जाता है तो जैसे पहले भी कहा, मैं दोबारा कहूँगा और रिपीटेडली कहता रहूँगा, चाहे बोरिंग लगे, चाहे अच्छा लगे,
कि सेल्फ प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, तो उसको करना ही पड़ेगा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब तक बैठे हो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये ब्लॉकेजेस आज एक डिस्कवर हुआ है, कल दूसरा डिस्कवर होगा, परसों तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये ना आए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और राइट, ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा और राइट, काम करना पड़ेगा। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो इतनी लाइट हो जाएगी कि आपको ये सब चीज़ें ब्लॉकेजेस आनी बंद हो जाएँगी। अगर इसका और मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो कई ऐसी जगहें होंगी जहाँ आप जाते हो, कुछ टेम्पल्स होते हैं, राइट, कोई हिल स्टेशंस होते हैं, कोई ऐसी जगह होती है, आप एकदम से मूव करते हो, आप कहते हो, हाँ, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, आई हाँ, वांट टू बी हियर। क्या है वो? या इट इज़ अ वहाँ की एनर्जी, एनर्जी वहाँ है, पे जो वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत लाइट हैं और आपको इमीडिएटली जाते ही वहाँ पे आपको वो आपके अपने अपने ऑरा में, अपने उसमें आपको ले लेती हैं और आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड। सो द सिमिलर फैशन में जब आप अपने आप को वैसा बना लेते हो, तो आप हर वक्त 24/7 आपको ऐसी स्पेस, ऐसी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप में होलसम कंप्लीट हो जाते हो। और ब्लॉकेजेस को अगर आती भी पहले तो आती ही नहीं है, और अगर आती नहीं है तो उसको आराम से आप प्रोसेस कर पाते हो। राइट। छु So you feel like personally, I feel I've seen a lot of people. I talk to a lot of people also. So normally, it's not laziness which is stopping them. It is some other deep-rooted issue which is stopping them. So I know. I mean, if या they really have to work on those issues, self-awareness is the first step. But how to reach self-awareness? या सो इट एज़ यू सेड दैट व्हाट डिड यू से मदर दिस थिंग यू सेड, so it's all starts from your womb actually. Right. It starts from your mother's Fetal trauma. womb. Yeah. So it all starts from there, Hmm. and it is like, a transfer of energy. Right. Right. So, when you are in the womb, and in many of the coaching sessions, when, and the would be mothers come to me, Hmm. Hmm. I always tell them one thing, that, you know, आप ऐसा म्यूजिक सुनो, ऐसी चीज़ें करो, ऐसी चीज़ खाओ जो लाइटर हो। और वो जब वो करते हैं, तो जो जो डिलिवरेबल होता है, जो हाँ, डिलीवरी होती है, जो भी बच्चा आता है, उसकी बीइंग ही अलग होती है। राइट। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और ये भी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है। ये भी सब कुछ लिखा है। मेरे साथ एक लाइव एग्ज़ाम्पल है। मेरे एक स्टूडेंट थे, हुँ, उनका पहला बच्चा का एनर्जी जो थी, वो कहते थे कहीं रुकता ही नहीं, सब तोड़-फोड़ ये वो, एंड हुँ, बीइंग अ डॉटर, नॉर्मली कहा ये जाता है, नॉट बीइंग जेंडर वाइज़, इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट सेइंग कि they are more docile, they're more हुँ, in a this thing, they're a little कामा। softer, calmer normally, and sons are little like I said, whatever the reasons are behind that. So uh, she was in a other this thing, maybe the other reasons might be there behind it. जो next child उन्होंने plan किया, that also came as a daughter, but at that time they were having a coaching from me, and I guided them few meditation, few music which was always on with them, and they were having a particular food which I asked them to, and the being was totally different. That child is very calm, and they named it in such a manner, only as a spiritual name they have given. Yeah. So it's that's how it happens. Yes. So again, self-awareness is the key, and the problems that are stopping us from moving forward is normally not what it is actually what we feel. In reality, it is something completely different. Something different, yes. And when we are self-aware, we can identify it, move over, and get a big change in our life. So it is coming from here, what is being projected outside. Hmm. You are a projector, Hmm. so it will be projected outside you. Right. So if you are clean, you are pure, what that will only project outside. Because nobody and nothing can change your energy except you yourself. Absolutely. Thank you for that share. Thank you.